गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ कर्मा। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही 26 जनवरी गुजरा है, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं, रिपब्लिक डे कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ये दो दिन हैं जब हम अपने शहीदों को, जो हमारे देश के ऊपर अपना जीवन को बलिदान किए हुए हैं, उनको याद करते हैं। उनके तस्वीर पे या स्टैचू है उनके ऊपर फूल माला चढ़ाते हैं और देशभक्ति गाने गाते हैं और ये तिरंगा फहराते हैं। ये सब कुछ हम लोग करते हैं, उनको याद करते हैं। तो वो तो जो शहीद हो के हमारे देश को आज़ादी दिलाए हैं, उनके लिए हम लोग याद करते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है और हमें करना भी चाहिए। बट क्या ये हमारा अभी जो हमारे प्रेजेंट में एट प्रेजेंट हमारे जो सैनिक भाई जवान हैं, फौजी भाई लोग जो हमारे देश को सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं, हमारे चारों तरफ बॉर्डर में हम लोगों की रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, क्या इन लोगों के लिए हमारा कोई भी फ़र्ज़ नहीं बनता है? कोई भी दायित्व नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इन लोगों के लिए भी कुछ करें? तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, ये हमें क्या करना है? सरकार तो कर ही रही है। ऑफकोर्स सरकार कर रही है और सरकार बढ़ चढ़ के कर रही है और बहुत अच्छे से इन लोगों को देखभाल कर रही है। बट स्टिल आप खुद सोच के देखिए, कोई अपना जान का बाजी लगाकर हमारे देश के को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन सैनिक के लिए, उन जवान के लिए, उन फौजी भाइयों के लिए क्या हमारा इतना भी दायित्व नहीं बनता है कि हम इन लोगों के लिए एक दुआ करें, एक प्रार्थना करें? क्या ये भी नहीं बनता है? हम सब अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए ढेर सारा दुआ करते हैं, ढेर सारी लंबी आयु का कामना करते हैं, ढेर सारा मन्नतें करते हैं, ढेर सारा व्रत करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में माथा टेकते हैं और उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। तो कभी भी आपने ये सोचा है कि क्या अपने घर वालों को तो हम लोग इतना प्रेयर करते हैं, इतना ब्लेसिंग करते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं भगवान से सलामती के लिए, तो क्या इन लोगों के लिए एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए हमारे मुंह से कि हे प्रभु, जिस तरह से आप हमारे बच्चों को, हमारे पति को, हमारे भाई को सुरक्षा प्रदान करते हैं, रक्षा करते हैं, हर तरह से सुरक्षित रखते हैं, इन लोगों को भी सुरक्षित रखिएगा, जो हमारे देश को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो हमारे देश को पूरी तरह से सुरक्षित रखे हुए हैं और जिसके वजह से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज यदि सैनिक भाई हमारे नहीं रहेंगे तो हम लोग कितना भी ताला लगा के रखेंगे अपने घर में, हम लोग सुरक्षित नहीं कहलाएंगे और ना तो हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। क्योंकि जब तक घर आपका देश का, जिसको बोलते हैं हमारा देश, जब तक सुरक्षित नहीं है, तब तक आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपके घर सुरक्षित नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि कम से कम जब हम अपने घरों के लोगों के लिए इतना प्रोटेक्शंस और इतना मन्नत दुआ और इतना प्रार्थना करते हैं, तो हर दिन यदि हर भारतीय लोग, हर भारत के लोग, हर भारतवासी अपने सैनिक भाई के लिए, फौजी भाई के लिए, हमारे सैनिक वीर जवान के लिए एक दुआ भी यदि कर देना हर इंसान भारत के, तो आप सोच सकते हैं इनके ऊपर कितना भगवान का ब्लेसिंग्स आएगा, कितना भगवान इन लोगों को ब्लेस करेंगे। शायद दुश्मन भी इन लोगों से टकराने से 10 बार सोचेंगे और डरेंगे भी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दुआ करेंगे उतना ज़्यादा इन लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स रहेगी और एक इन लोगों के ऊपर रक्षा कवच बन के आपका ब्लेसिंग्स आ जाएगा, जिससे कि ये लोग डट के दुश्मनों के साथ मुकाबला कर पाएंगे और उनको हमेशा ही परास्त कर पाएंगे। तो कम से कम इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को कोई शहीदों को याद ना करके, कम से कम जो लोग अभी जीवित हैं, जो लोग अभी हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए तो कुछ कर सकते हैं ना। कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। शायद इसके अलावा हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बट जो कॉमन पीपल है, जो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कम से कम अपने ज़ुबान से, अपने मुंह से एक प्रार्थना तो कर पाएंगे
और यदि करते हैं ना तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आप दे सकते हैं अपने सैनिक भाइयों के लिए। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग और कुछ उन लोगों को नहीं मिल सकती है। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है, वो एक सैनिक के लिए वो एक अकाउंट खुला हुआ है ना, जिसमें आप कुछ पैसे डोनेट कर सकते हैं। तो कम से कम यदि हर महीने हर इंसान 10 रुपया भी उस अकाउंट में यदि डोनेट करेंगे ना, तो बहुत 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 करोड़ों रुपया सैनिक भाइयों के परिवार वालों के पास चले जाएंगे, यदि उन लोगों को कुछ हादसा में कुछ हो जाता है तो कम से कम ये 2 काम तो कर ही सकते हैं। और आई होप ये आपको समझाने में मैं सक्षम हो गई हूँ कि कम से कम एटलीस्ट आप एक दुआ कर सकते हैं इन लोगों के लिए, और एक 10 रुपया भी आप यदि हर इंसान यदि डोनेट करते हैं ना उस स्कीम में, जो मिलिट्री के खाते में जो पैसे चले जाते हैं उन पे, आप गूगल में सर्च करके आपको वो मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत कल्याण करेंगे हम अपने देश के लिए, क्योंकि यही एक रूल है, यदि आप देश को रेस्पेक्ट करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, तो देश भी बदले में आपको सुरक्षा देंगे और आपको हर तरह से सुरक्षित रखेंगे। तो आइए अब ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।